कभी-कभी रात को कोई चीज़ मुझे परेशान करती थी, जैसे गला दबाना, और मैं चीखने की कोशिश करती तो मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू के एक छोटे से गांव उधमपुर से बात कर रही हूँ। जैसे कि मैं और मेरा परिवार पिछले 2 साल से गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा है। इन्हीं 2 सालों में हमारी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, बट इतना था कि गुरुजी ने उन उतार चढ़ावों में हमारा साथ नहीं छोड़ा। हमें पल पल हमें अपना एहसास दिलाया, अपने होने का एहसास दिलाया और हमारे साथ रहे। 2024 मई के महीने में मम्मा 23 से बीमार चल रहे थे, बट डॉक्टर बोल रहे थे चलो ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा ठीक। बट 2024 में मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मतलब तबीयत ऐसी खराब हुई कि डॉक्टर ने हमें बोल दिया कि आप इनको कहीं बाहर ले जाओ। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। उसी टाइम मम्मा ज़्यादा बीमार थे, तो मैं गुरुजी के एक सत्संग में गई। मुझे किसी ने बोला कि एक सत्संग है किसके घर में, मैंने जाना है, आप देख लो, अगर आप जा सकते हो तो जाओ सत्संग में। मैं उस सत्संग में गई और उस सत्संग में बैठे-बैठे मैंने पिछले 4-5 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ था। मैं इतने दिन से कुछ खा पी नहीं रही थी क्योंकि घर पे इतनी टेंशन का माहौल था। मम्मा की तबीयत इतनी खराब थी, उनको साँस चढ़ रही थी, मतलब ऑक्सीजन लेने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमारा खाने-पीने का कुछ मन नहीं करता था, खाना बनाते थे, बाहर फेंकना पड़ता था, कुछ ऐसा नहीं था। मैं उस सत्संग में गई, उस सत्संग में जाते ही मेरे को एक स्वरूप मिला। मैं उस सत्संग में रोए जा रही थी। मैंने फ़ास्ट रखा हुआ था फ्राइडे का। मुझे एक लेडी ने बोला कि सत्संग में, गुरुजी के सत्संग में आके खाली पेट नहीं रहते, कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, आप प्रसाद ग्रहण कर लो, आपका व्रत इससे नहीं टूटेगा। मैंने 4 दिन के बाद आई थिंक खाना खाया होगा उस दिन। मैंने खाना खाया, प्रसाद लंगर प्रसाद खाया और मुझे उसके साथ एक स्वरूप मिला, रेड कलर का स्वरूप गुरुजी का मुझे मिला। मैं घर लेकर आ गई। फिर डॉक्टर ने हमें बोला रात को ही हम यहाँ से 11 बजे निकले और दिल्ली चले गए। हमें नहीं पता किस हॉस्पिटल में जाना है, कहाँ जाना है, हमें कोई आइडिया नहीं था कहाँ जाना है। मेदांता में गए, हमें ये भी नहीं पता कि मेदांता में पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, हमें कोई आइडिया नहीं। हम ऐसे ही किसी डॉक्टर के पास चले गए। इमरजेंसी में जाते तो ट्रीटमेंट स्टार्ट होने में 3-4 दिन लग सकते थे। हमें नहीं पता क्या हो, गुरुजी ने क्या चमत्कार किया, हमें कोई आइडिया नहीं है। हम किसी डॉक्टर का हमें पता था कि एक डॉक्टर इस चीज़ का होता है, हम उस डॉक्टर के पास चले गए, हमने उसका नंबर लिया। ओपीडी में डॉक्टर ऐसे देखते ही नहीं, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है हफ्ता-हफ्ता पहले। हम ऐसे ही चले गए, उधर से नंबर लिया, डॉक्टर ने बोला आपके पास अपॉइंटमेंट है? हमने बोला नहीं है। मैं डॉक्टर के पास जाके रोई। डॉक्टर ने बोला आप अभी अपॉइंटमेंट लेकर आ जाओ। हम अपॉइंटमेंट लेकर गए। मम्मा के डॉक्टर ने बोला यहाँ पे रहोगे तो काफ़ी एक्सपेंसेस हो जाएंगे, आप एक काम करो, जब तक टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आती आप बाहर रूम लेके रहो, कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ पे इमरजेंसी में एडमिट हो जाना, मुझे फ़ोन कर देना। हम मम्मा को दिखाया, टेस्ट वगैरह हुए। मम्मा काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में थे, काफ़ी ज़्यादा सीरियस उनकी प्रॉब्लम हो गई थी। हमें नहीं पता था कि उस हॉस्पिटल के पास 1 घंटे की दूरी पर गुरुजी का मंदिर था। हमें कुछ आइडिया नहीं था। मैं किसी ने बोला वहाँ पे 1 घंटे की दूरी पर गुरुजी का, मैंने नेट पे सर्च किया, किसी ने नहीं बोला, मैंने गूगल पे सर्च किया। तो जब मैंने मैप पे सर्च किया तो वहाँ पे आया कि 1 आवर इतने मिनट लगते हैं पहुँचने में। मेरे दिल में पता नहीं क्या आया, पहले मेरा भाई और मेरे चाचू गए गुरुजी के मंदिर, उनको पता नहीं चला, बट जैसे-तैसे गए। मेरा भाई बोलता मेरे को वहाँ पे आके मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए जैसे मैं वहाँ पे गया। बट फिर मेरे को था कि जब मम्मा की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, हमें ये नहीं पता था कि हम उनको वापस यहाँ से घर ठीक लेके जाएँगे, कैसे लेके जाएँगे, सब कुछ गुरुजी ने किया। हमें कुछ आइडिया नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मेरे को था कि मम्मा तो गुरुजी के मंदिर नहीं जा सकते हैं। मैं यहाँ से मम्मा का फ़ोटो प्रिंट आउट निकलवाती हूँ और मम्मा को गुरुजी के मंदिर लेकर जाती हूँ। मैंने वहाँ पे प्रिंट आउट कहाँ निकालना, जैसे-जैसे मैंने किसी से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे मम्मा का फ़ोटो प्रिंट आउट करके दिया
और मैं लेकर चली गई उसको अपने साथ अकेले, चाची को लेकर। कभी दिल्ली में कभी अकेले ट्रैवल ही नहीं किया। मैं अकेले कैब की और मम्मा को लेकर मैं वहाँ पे मम्मा के फ़ोटो को लेकर मैं वहाँ पे चली गई, चाची के साथ। हम दोनों वहाँ पे, हमें कोई आइडिया नहीं है वहाँ पे कैसे जाते हैं, कैसे नहीं जाते हैं, हम दोनों गए। आते हुए क्या हुआ कि मेरे पॉकेट में वो मम्मा का फ़ोटो था, बट आते हुए क्या हुआ कि वो फ़ोटो कहीं पर गुम हो गया। मुझे नहीं पता वो कहाँ गुम हुआ, मेरे दिमाग में और गलत चीज़ें कि क्यों गुम हुआ, बट मेरे को मेरी बहन बोलती कि मैंने एक सत्संग सुना, यहाँ पे गुरुजी ब्लेस करते हैं, उन्होंने अपने पास ही उनको रखा हुआ है, वो ब्लेस कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लिखा ठीक है, फिर मैं मेडिसिन लेके गई हॉस्पिटल के से लेकर मेडिसिन्स को ब्लेस करवाया और मम्मा को वो मेडिसिन लगना शुरू हो गई, मम्मा में रिकवरी आना शुरू हो गई। डॉक्टर ने बोला 10 दिन आप और यहाँ पे रुको, बाहर रूम लेके रहो। आप जब रूम लेके रहोगे तो देखते हैं कि इनको इम्प्रूवमेंट होती है कि नहीं होती है। हम रूम लेके रहने लगे, सब चीज़ें चल रही थी। डॉक्टर ने 10 दिन के बाद घर भेज दिया। महीना रहे हम कोई दिल्ली में। महीने में मैंने गुरुजी के मंदिर में जाके यही बोला था कि गुरुजी मैं चाहती हूँ एक बार मैं अपनी मम्मा को आपके पास लेकर आऊँ। जैसे भी हूँ मैं अपनी मम्मा को यहाँ पे लेकर आना चाहती हूँ। डॉक्टर ने हमें 3 मंथ के बाद बड़े मंदिर फिर से बुलाया। संगत जी आप झूठ मानोगे, आफ्टर 3 मंथ मैं मम्मा को बड़े मंदिर लेकर गई। जब 3 मंथ के बाद डॉक्टर ने हमें दिल्ली में बुलाया, मैं पहले गुरुजी के मंदिर में मम्मा को लेकर गई। और जब गुरुजी के मंदिर में मम्मा को लेके गए, अंदर ही अंदर डर भी था कि मम्मा चल पाएँगी कि नहीं चल पाएँगी, बट मम्मा ने चल लिया, गुरुजी ने उनको अपने साथ लेकर गुरुजी चले। फिर 3 मंथ के बाद डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं। आफ्टर 3 मंथ के बाद हम फिर से चेकअप था, हम फिर से गए, फिर से गुरु मंदिर गए। ये हमारी रूटीन हो गया कि जब भी चेकअप करवाने जाना है, पहले हमने गुरु जी के मंदिर जाएँगे, वहाँ से मम्मा को दर्शन करवाएँगे, लंगर प्रसाद खिलाएँगे, फिर टेस्ट करवाएँगे। टेस्ट ठीक आ रहे थे। आफ्टर 6 मंथ ऐसा हुआ कि डॉक्टर बोलता है कि अब ये मेडिसिन इनको सूट नहीं कर रही है, अब हमें मेडिसिन चेंज करनी पड़ेगी। मेडिसिन चेंज करनी पड़ेगी, बट जो मेडिसिन लगनी है वो बहुत कॉस्टली मेडिसिन है। मतलब आप सोच लो 60,000 की वो मेडिसिन थी 1 मंथ की, और हमारे पास इतना पैसे नहीं हैं कि हम वो खर्चा उठा पाएँ। हम सोच में पड़ गए क्योंकि इसी दौरान मेरी 8 साल पुरानी जॉब, जो मैं 9 साल से वो जॉब कर रही थी, बिना गलती के मेरी वो जॉब चली गई। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, गुरुजी ने क्या किया मुझे नहीं पता। बट मुझे इतना पता है कि अगर गुरुजी ने मुझसे वो ली है, तो कुछ अच्छे के लिए ही मेरे से वो ली है। सब सोचते थे कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने बड़ी ईमानदारी से अपनी जॉब में काम किया था। बट पता नहीं क्यों मेरा ध्यान सिर्फ़ मम्मा की तरफ था। उस चीज़ की तरफ ध्यान था, जॉब की तरफ, बट मैं उस सोच में नहीं थी कि मेरी जॉब चली गई। बैक ऑफ द माइंड कहीं न कहीं चलता था, बट मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मेरी मम्मा को ठीक होना है, बस। पता नहीं हमने हाँ तो कर दिया कि हम ये मेडिसिन स्टार्ट करवाएँगे, बट कहीं न कहीं हमारे दिल में यही था कि ये मेडिसिन का खर्चा कैसे पूरा होगा? बट हमने गुरुजी पे ही छोड़ रखा था कि गुरुजी जो करेंगे वही सही करेंगे। जब गुरुजी ने वो मेडिसिन स्टार्ट करवाई तो पता नहीं कहाँ से जब मेडिसिन स्टार्ट होनी होती थी, तो पैसे का इंतज़ाम अपने आप हो जाता था। हमें कोई आइडिया नहीं है, जब भी मेडिसिन आने वाली होती थी तो उससे पहले ही 5-6 दिन पहले ही जब हमें ऑर्डर करना होता था, 5-6 दिन पहले ही कहीं न कहीं से इतना होता था कि उतने पैसे का इंतज़ाम हो जाता था। गुरुजी ने हमें कभी टेंशन नहीं डाली कि हमें पैसे का इंतज़ाम कहाँ से करना है। ठीक चल रहा था। पिछले 3 महीने पहले क्या हुआ कि हम दिल्ली गए, बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर से आए, तो कहीं न कहीं मम्मा की रिपोर्ट्स उतनी अच्छी नहीं थे। तो हमें काफ़ी टेंशन हुई। और क्या हो गया कि वहाँ पे मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मेरे से ही कहीं न कहीं गलती हो गई है कि मम्मा ने को जो स्वरूप मैंने फर्स्ट टाइम दिया था गुरुजी का, वॉशरूम जाते हुए मम्मा से वो स्वरूप या मेरे से, मुझे कुछ पता नहीं। मेरे से हुआ है, मम्मा से हुआ है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो स्वरूप गिर गया।
जब स्वरूप गिर गया, गुम हो गया, मेरे दिमाग में ये आया कि कहीं न कहीं गुरुजी की ब्लेसिंग हमसे चली गई। डर मुझे था और उसी टाइम मम्मा की रिपोर्ट्स भी अच्छी नहीं आई। जब सेकंड डे हमें रिपोर्ट चेक करवाने जाना होता, जिस दिन गुम हुआ उसके दूसरे रिपोर्ट चेक, तो रिपोर्ट्स भी अच्छी नहीं थी। डॉक्टर ने बोला कोई नहीं, अब आपको 3 मंथ के बाद आना पड़ेगा। पहले 4 मंथ के बाद आते थे, अब आपको 3 मंथ के बाद आना पड़ेगा। टेंशन, बट कहीं न कहीं ये पता था कि गुरुजी सब ठीक करेंगे, क्योंकि मेरी मम्मा का ना मम्मा-पापा है, ना उनका भाई है। तो हम मम्मा को बोलते हैं गुरुजी आपके भाई हैं और बड़ा मंदिर आपका मायका है। जो चीज़ आपको माँगनी है वो आपको इन्हीं से माँगनी है, इन्हीं के दर पे आपको सब चीज़ें करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। तो गुम हुआ, बहुत टेंशन हुई, हमने बहुत ढूँढने की कोशिश की बट हमें नहीं मिला वो। कहीं न कहीं रास्ते में कहीं न कहीं वो गिर गया था। तो दूसरे दिन मैं फिर से बड़े मंदिर गई। मैंने वहाँ से स्वरूप लिया, किसी सेवादार से स्वरूप लिया और मम्मा को दे दिया। पर टेंशन तो थी कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। इतने में 3 मंथ के बाद जब उन्होंने फिर से बुलाया, अभी हम गए थे, मम्मा का टेस्ट नहीं आया अच्छा। अभी फिर से टेस्ट हुए हैं, फिर से टेस्ट होने के लिए गए हुए हैं। अब मुझे नहीं पता क्या होगा, क्या नहीं होगा, बट इतना मुझे पता है गुरुजी सब ठीक करेंगे। गुरुजी ने कुछ ना कुछ तो सोच रखा होगा हमारे लिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वो सब जानते हैं कि क्या उनकी बहन क्या बर्दाश्त कर सकती है, क्या ले सकती है, क्या नहीं ले सकती है। उनकी बेटी क्या सहन कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, सब चीज़ें उनको पता है। हमें कुछ नहीं करना है, सब चीज़ें गुरुजी ने ही करनी है। मुझे लगता है कि डॉक्टर के पास पहुँचाना, ये भी गुरुजी के हाथ में था। उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, ये भी गुरुजी ने किया है। हर चीज़ गुरुजी ने किया है। टेंशन तो होती है, बट इतना पता है कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरी गलती है कि मेरे से वो गुम हुआ गुरुजी का स्वरूप। बट गुरुजी आपको भी पता है मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। अगर गुम हुआ भी है मेरे से तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मम्मा के साथ रहो, उनका ध्यान रखो। उनकी टेस्ट रिपोर्ट अब जो आनी है वो ठीक आए गुरुजी, उनकी मेडिसिन स्टार्ट हो जाए बस। यही मेरे अरदास है गुरुजी के आगे। और मुझे पता है गुरुजी अपने बच्चों को कभी रोने नहीं देते, कभी उनके लिए बुरा नहीं करते, सब अच्छा करेंगे मुझे पता है। शुक्राना गुरुजी, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना और जो दोगे उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और रही मेरी जॉब की बात, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी जॉब चली गई, बट उसी दौरान मेरे को दूसरे स्कूल से भी ऑफर आने लगे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बट पहले जहाँ पे मैं जॉब करती थी वहाँ पे मेरे लिए सैलरी 50+ थी। बट अब जहाँ से मुझे ऑफर आ रहे थे वो छोटे स्कूल्स थे, वहाँ पे इतनी सैलरी नहीं है। पर मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने मुझे एक आइडिया दिया कि कर ले। बट मैं पार्ट टाइम पे मानी, कर रही हूँ उधर जॉब, ट्यूशन चल रही है, वो भी गुरुजी के नाम से चल रही है। मुझे पता है जो गुरुजी ने करना है वही अच्छा करना है। अगर मेरे लिए वो जॉब अच्छी होगी तो गुरुजी मुझे वो जॉब दिलवाएँगे। अगर मेरे लिए वो जॉब अच्छी नहीं होगी, गुरुजी मेरे को नहीं दिलवाएँगे। पर दुःख तो है, कहीं न कहीं दिल में वो बात रहती है, दिमाग में वो चीज़ें रहती हैं। बट इतना पता है, जो गुरुजी करेंगे सब अच्छा करेंगे और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही होगा। गुरुजी देख लेना, आपके भरोसे है, आपके हवाले, आप डॉक्टर, आप जज, हर चीज़ आपको, हर इंसान, जो इंसान कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप उसका साथ ना दें। मुझे तो यही लगता है। अब आपके ऊपर है, आपने जो करना है वही करना है। आपको पता है, मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। मैं उनसे भी बोलती हूँ कि हमारे साथ रहना, कोई बोल रही हूँ, हमारे साथ रहना, हमारे साथ रहना गुरुजी, हमारे साथ रहना। जय गुरुजी। शुक्र हम कुछ नहीं करते। हम तीनों भाई बहन बड़े हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ध्यान रखना बस। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी रूहानी जी। संगत जी, मैं अपने गुरु जी की बेटी अमृतसर से पिंकी शर्मा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सत सत नमन, बारंबार नमस्कार। संगत जी, आज गुरु जी का आदेश हुआ था कि बेटी आज सोमवार है, महाशिव का वार है, शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। सो मैं अपने संध्या पूजन करके अपने गुरु जी के समक्ष बैठी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, जोत जल रही है और जोत में गुरुपा ने हार्ट के रूप में इतने प्यारे दर्शन दिए हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, लख लख बार शुक्राना, तहे दिल तो शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। तो संगत जी, मेरे गुरुपा ने 2023 में मुझे अपने चरणों से जोड़ा। संगत जी, जब से गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा है, ज़िंदगी में जैसे बहार आ गई है, चारों तरफ खुशियां हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं संगत जी, बल्कि गुरुपा ने प्रॉब्लम्स को फेस करना सिखा दिया है। शुक्राना गुरुपा, अपनी कमली ती को सब्र, सिद्क और शुक्राना सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। अब तो संगत जी, कोई भी प्रॉब्लम आती तो मन में यही आता कि गुरु जी हैं ना, वो सब कुछ ठीक करेंगे। संगत जी, सबसे बड़ी बात है विश्वास। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, हमें अपने गुरुपा पर विश्वास रखना है। अब तो ज़िंदगी की डोर गुरुपा के हाथ में है, उनकी रजा में रहना है, उनका हुक्म सिर माथे पर। खुद को खोकर गुरु जी को पा लिया, दिल के सिंहासन पर गुरु जी को बिठा लिया। फिर सोचा क्या भेंट करूं अपने गुरु जी को, इसलिए अपनी ज़िंदगी का मालिक अपने गुरु जी को बना लिया। शुक्राना 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 मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल तो शुक्राना। संगत जी, गुरु जी इतनी मेहर करते हैं कि हम सारी उम्र उनका शुक्राना करते रहें, तब भी हम उनका ऋण नहीं उतार पाएंगे। गुरु जी इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं जिन्हें देखकर मन उल्लास से भर जाता है। सो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, पता नहीं कितने सालों से कभी कभी रात को कोई चीज़ मुझे परेशान करती थी, जैसे गला दबाना, और मैं चीखने की कोशिश करती तो मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी। लेकिन जब से गुरुपा ने अपनी शरण में लिया है, मेरे साथ वो हादसा दोबारा नहीं हुआ। सो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मेरे मायके में कोई नहीं है, तो गुरुजी कहते हैं कि तू महाशिव की बेटी है, तुझे मैंने चुना है। सो शुक्राना गुरुपा, मुझे नाथ को अपनी बेटी बनाया और हर पल अपनी बेटी की छोटी से छोटी बात का इतना ध्यान रखते हो। शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे कि लाखों दिलों में बसते हैं। लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। हमेशा अपना हाथ और साथ बनाए रखना, सरबत का भला करना, सारी संगत को अपना प्यार देना, सबके बच्चों को खुशियाँ बख्शना, सबको रोज़गार बख्शना, सबके बच्चों को हेल्थ ब्लेस करना, इंदिरा आंटी के बेटे को भी हेल्थ ब्लेस करना और जल्दी से जल्दी उसे रिकवर करना मेरे बाबा। शुक्राना 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 मेरे दाता। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने सारे सत्संग शेयर करूँगी। मैं अपने सत्संग को यही विराम दूँगी और नए सत्संग के साथ फिर हाजिर होंगी।
तो संगत जी आइए हम सब पहले गुरु जी के पावन मंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। प्लीज़ इसे स्वीकार कीजिएगा और आपसे सत्संग शेयर करते समय मुझसे अनेकों गलतियाँ हो जाती हैं। सो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा। रूहानी जी आपका भी बहुत 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 थैंक्स। आप टाइम टू टाइम मेरे सत्संग शेयर करती हो। गुरु जी ऑलवेज ब्लेस यू एंड योर फैमिली। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना मेरी तरफ से और मेरे पति की तरफ से। बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपाद जी, लव यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे गुरु जी बोलते हैं हमेशा शुरू से शुरू कीजिए, तो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अगस्त 2022 से शुरू हुई। संगत जी, आज सोमवार का दिन है, यानी 16 मार्च। 1 + 6 7, तो 7 नंबर के लिए शुक्राना है गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग्स है कि आज मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला, और वो भी मंडे को, यानी सोमवार को, महाशिव के दिन। तो शुक्राना है। पहले तो सबसे बड़ा ही शुक्राना यही है गुरु जी, शुक्राना है कि बहुत दिनों के बाद शुक्राना सत्संग करने के लिए आपने बस जस्ट सेकेंड में ही संगत जी गुरु जी ने मन में डाला कि उठ खड़ी हो और बस शुक्राना सत्संग शेयर कर अपना जाके। तो मैं यही सोच रही थी संगत जी कि शुक्राना सत्संग, शुक्राना तो रोज़ ही है। और जैसे गुरु जी बोलते हैं ना, जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ इंतज़ार होता है कि गुरु जी कदों चमत्कार करेंगे या कौन सी ब्लेसिंग्स देंगे, ऐसे ही गुरु जी कहते हैं मैनू भी ਤੁਹਾਡੇ शुक्राना का इंतज़ार होता है। तो शुक्राना है गुरु जी, पहले तो यही शुक्राना ही है, सबसे बड़ा शुक्राना है। संगत जी, लास्ट वीक की बात है। वैसे तो गुरु जी सत्संग के माध्यम से पहले ही बता देते हैं कि हमारा संगत परिवार है, जो रूहानी आंटी का ये जो चैनल है, ये पूरा संगत संगत परिवार ही है संगत जी। और इसमें जो भी अपने सत्संग शेयर करते हैं, तो उसमें कई बार हमें पहले ही गुरु जी सत्संग सुनवा देते हैं। तो संगत जी, लास्ट वीक जैसे सत्संग में भी गुरु जी ने मुझे पहले ही सुनाया था एक आंटी जी का, कि उनके घर में गुरु जी ने दर्शन दिए थे बटरफ्लाई रूप में। तो संगत जी, लास्ट वीक भी मेरे घर में भी संगत जी, मुझे नहीं पता, मैंने देखा कि एक ब्लैक ऑरेंज कलर की छोटी सी मौत टाइप की छोटी बटरफ्लाई है। तो वो संगत जी मैंने जैसे ही मंदिर में देखा अपने, तो गुरु जी के स्वरूप के पास वो दीवार पे बैठी हुई थी। तो पीले चोले वाला स्वरूप है गुरु जी का, शुक्राना है गुरु जी, उसके साथ बैठी हुई थी। शुक्राना है गुरु जी, आपने दर्शन दिए। बस मैंने उनको देखकर ही मेरा मन गदगद होकर बोला, बस शुक्राना है गुरु जी आपका, अनंत कोटि शुक्राना है आपका गुरु जी। आपने मुझे इतने छोटे रूप में आकर दर्शन दिए, और जो बोलते हैं ना, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, तो गुरु जी यही मैं गुरु जी को बोलती होती ना, गुरु जी दर्शन नहीं दिए, आज दर्शन नहीं दिए। तो गुरु जी ने इतने सुंदर रूप में दर्शन दिए हुए, तो शुक्राना है गुरु जी। संगत जी, वो नाइट पूरा टाइम ही, मतलब 1 नाइट स्टे जैसे घर में, 1 नाइट एंड 2 डेज़ के लिए थे, गुरु जी ने इस रूप में दर्शन दिए घर में। तो संगत जी, ना रात को भी यहीं पे थी। तो संगत जी, जब सुबह मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखा, तो वो गुरु जी के स्वरूप के ही ऊपर, बड़े वाला स्वरूप है गुरु जी का, उसी पे ही बैठी हुई थी संगत जी। और मैंने अंकल जी को बुला के लाई फटाफट, मैंने कहा देखो वो कहाँ बैठी हुई है। तो संगत जी, इतनी सुंदर लग रही थी गुरु जी के बड़े वाले स्वरूप पे वो बैठी हुई थी।
बटरफ्लाई। तो शुक्राना है गुरुजी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी आपका। तो संगत जी कोई जीव आया है घर में, तो मैंने कहा इसको बाहर आदरपूर्वक मतलब छोड़ आऊँ। तो संगत जी वो जाए ही ना, तो अंकल जी ने मुझे बोला छोड़ दो, फिर अभी नहीं जाना चाह रही। मैंने बड़ी कोशिश करी संगत जी उसे फोल से उठाकर कि बाहर तक छोड़ाऊंगी, कि किसी भी जीव को जो जो वातावरण में है आप उसको अपने घर में, उसमें घर में अपना वातावरण नहीं है वैसा कि वो सरवाइव कर सकेगी। तो मैंने सोचा नहीं, हवा पानी की ज़रूरत तो होती है हर किसी जीव को अपनी अपनी जगह के लिए। संगत जी मैंने बाहर छोड़ने की कोशिश करी पर वो नहीं करी। उसके बाद अपने आप ही संगत जी जो छोटी सी बटरफ्लाई थी, गुरुजी ने पूरे घर में अपना ड्राइंग रूम हॉल में संगत जी वो घूमती रही। फिर फाइनली हमने डोर खोला, अंकल जी ने उनको बाहर छोड़ दिया। तो मैंने कहा शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है आप 2 दिन के लिए मेरे घर इस रूप में आए। और वैसे तो गुरुजी हमारे घर में मंदिर में साक्षात ही विराजमान है, बट उन्होंने लाइव ऐसे आके दर्शन दिए, तो उसके लिए अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना है। फिर संगत जी उसी के 2-3 दिन के बाद मैंने पिछले सत्संग में भी आपको बताया था कि मेरे सर्वेंट रूम था, वहाँ पे कबूतर वहाँ पे मरा हुआ पड़ा था। तो संगत जी बाय चांस कोई सर्वेंट आया तो मैं उसको लेके गई। मैंने कहा चलो चलो तुम्हें दिखा के लेके आती हूँ, मेरे गुरुजी ने भेजा है, शायद कोई हेल्प के लिए ही भेजा होगा। तो संगत जी जैसे ही मैं गई और मैंने वो रूम खोला, सारे रूम्स के दरवाजे बंद थे संगत जी, रूम्स भी बंद थे। तो एक अजीब सी घिन सी आ रही थी, महक सी। जैसे ही संगत जी मैंने किचन का डोर खोला, संगत जी वहाँ पे एक कबूतर और मरा पड़ा था। तो गुरुजी बार बार यही बोल रहे थे कि तेरे जितने भी जो ये काली क्रियाएं करते हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं, वो अभी भी तेरे ऊपर मारण क्रिया कर रहे हैं और तुझे शमशान भूमि तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पर गुरुजी आपका शुक्राना है, उस जीव ने, मुझे नहीं पता ये बार बार क्यों ऐसे हो रहा है संगत जी, दूसरी बारी मैंने खोला तो फिर वहीं पे मरा हुआ था। तो सब यही कह रहे थे कि ये कबूतर आ कहाँ से रहे हैं। संगत जी मैंने सारे डोर चेक करे थे, डोर भी बंद थे। संगत जी विंडो, किचन की ही विंडो जैसे हवा के झोंके से जैसे जोर से आया होगा, तो मे भी वहां से आया। पर देखो आप, एक ही कबूतर आया था और इतनी जगह भी नहीं है, मुझे नहीं लग रहा था वो कैसे आया कैसे नहीं। मैंने उसको ऐसे हालत में देखकर मैंने बुलाया नीचे से किसी को, मैंने कहा इसे उठा के ले जाओ। वैसे उस दिन देखकर मेरा भी दिल बहुत वो हो गया कि बार बार ये चीज़ क्यों ऐसे हो रहा है संगत जी। फिर भी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि उसकी आत्मा को शांति देना, बस गुरुजी जो हुआ सो हुआ। संगत जी उसके बाद मैं अपने घर आई, जैसे ही मैंने उनको दिखाया और मैं वापस फिर मैं बंद करके उठवा के वहाँ से आ गई। तो जैसे ही मैं घर आई संगत जी, मैं जैसे ही अपने ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, मुझे भी अंदर से हो रहा था कि चुपचाप बैठ गई मैं भी। संगत जी वहाँ से गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में गैलरी में दर्शन दिए। संजय जी, संगत जी शुक्राना है गुरु जी, ब्लैक एंड वाइट और ऑरेंज कलर की स्पॉट्स वाली बटरफ्लाई थी। संगत जी मैंने वीडियो भी बनाया उसका पूरा, इतनी सुंदर लग रही थी वो, पूरे मेरे फ्लावर वहाँ पे पौधों के ऊपर इस पे कभी उस पे मेरे आसपास घूमती जा रही थी। और सत्संग में भी कई बारी संगत जी सबने शेयर किया कि गुरु जी ने उन्हें तिथि रूप में आके दर्शन दिया। तो संगत जी मेरे साथ भी सेम वैसे ही हो रहा था। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है, मेरे को आपको उस रूम में उस रूप में निहारते हुए देखते हुए इतना सुंदर लग रहा था कि मैं बार बार गुरुजी को एक ही बात याद करी जा रही थी, गुरुजी आपका शुक्राना है कि आप मुझे इस रूप में दर्शन देने आए। कुछ तो अच्छे कर्म कुछ तो होंगे, बार बार गुरुजी बोलते हैं थोड़े माड़े कर्म अगे आ जाते ने, तो पर मैं फिर भी गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी कुछ तो अच्छे होंगे ना कर्म जो आपने हमारा हाथ पकड़ा है, इतने बुरे तो नहीं भी हैं गुरुजी सारे। तो शुक्राना है गुरुजी आपका, अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी, आपने जो इस लायक समझा, जो आपने इतने सुंदर रूप में आके दर्शन दिए। तो गुरुजी बोलते हैं लोकी तरसदे ने मेरे इस रूप में दर्शन वास्ते, तो ਜਦੋਂ मैं तेनों दर्शन देन आना तो शुक्राना भी नहीं कर दी। तो तभी मुझे गुरुजी मेरे मन में बहुत टाइम से था गुरुजी कि मुझे शुक्राना करना है, आपका शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है आपका, आपने मुझे इतने सुंदर दर्शन दिए, शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है। फिर संगत जी फ्राइडे को तो मुझे अंकल जी ने भी बताया, जैसे सैटरडे को या फ्राइडे को जैसे वो बैठे हुए थे, तो अंकल जी ने बताया कि उन्होंने अपना वो भी अपना भजन सुन रहे होंगे जैसे बैठ के कभी फ्री टाइम में थोड़ा सा, कि उनको अंकल जी ने बताया कि उनको इतनी तेज़ फ्रेगरेंस आई जैसे रोजेज़ की, और एक अलग सी फ्रेगरेंस आ रही थी
तो मैंने कहा वो तो गुरुजी महाराज ही आए थे आपको आज दर्शन देने के लिए। तो मैंने कहा अंकल जी आपकी तरफ से भी मैं गुरुजी को शुक्राना करूँगी कि मैं चाहती थी अंकल जी गुरुजी कि अंकल जी भी जुड़ें गुरुजी से, तो हम इकट्ठे जाएँ गुरुजी। आप समझ सकते हैं संगत जी कि परिवार में सभी को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप करो, पर मैं गुरुजी से यही बोलती थी गुरुजी को कि अंकल जी को भी अपने साथ जोड़ो, बच्चों को भी जोड़ना है गुरुजी सबको। पर गुरुजी ने मुझे सेवा ही यही दे रखी है। गुरुजी कहते ने तू जिन्ने लोगों ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ मेरे नाल जोड़, जुड़ने को कहे। तो शुक्राना है गुरुजी, ये सेवा देने के लिए शुक्राना है गुरुजी। अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। तो गुरुजी तो हैं ही साक्षात माँ गुरु महाराज, महाशिव का रूप भी हैं और गुरुजी ठाकुर जी और माता रानी के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी, सभी रूप आप ही के हैं गुरुजी, सभी रूप आपके हैं। मुझे तो हर रूप में आप ही दिखते हो बस गुरुजी, हर किसी में आप ही हो गुरुजी। तो संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ। संगत जी सत्संग में कोई बोलने में गलती हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे सभी सब क्षमा कर दीजिएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना।